दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एफडी, आरडी, प्रॉपर्टी, सोना जैसे पारंपरिक निवेश साधनों से अलग हटकर आप पैसा लगाकर पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आप आईपीओ में पैसा लगाकर पैसे कमा सकते हैं। हालांकि आईपीओ में भी पैसा लगाना शेयर बाजार में ही पैसा लगाना जितना रिस्की होता है। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, इस एपिसोड को आखिर तक देखिएगा। चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। जहां तक बात आईपीओ की है तो 22 नवंबर से गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया का आईपीओ आम निवेशकों के लिए खुल रहा है। तो इस एपिसोड में हम आगे आपको गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में, आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं, आईपीओ में निवेश करके कैसे पैसा कमाते हैं, इन सब के बारे में बताएंगे। दोस्तों जिस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं उस कंपनी के बारे में पहले जान लेना चाहिए, उसके बाद ही आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में सोचना चाहिए। कहीं पर भी पैसे लगाकर पैसा कमाने का एक नियम है, पहले जहां पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में जानिए, फिर पैसा लगाने के बारे में सोचिए। चलिए कंपनी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। व्हाइट ऑयल का कारोबार करने वाली कंपनी है गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया। कंपनी ने 1992 से कारोबार का सफर शुरू किया। रेवेन्यू के हिसाब से देश की व्हाइट ऑयल की दिग्गज कंपनी है गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया। कंपनी फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर और परफॉर्मेंस ऑयल बनाती है। कंपनी प्रोसेस इंसुलेटिंग ऑयल और लुब्रिकेंट्स का भी उत्पादन करती है। कंपनी का भारत समेत 100 देशों में कारोबार है। तो ये रही जानकारी गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया की। अब हम उसके आईपीओ के बारे में बात करते हैं। आईपीओ 22 नवंबर को खुलेगा और 24 नवंबर को बंद होगा, यानी 22 नवंबर से 24 नवंबर तक आप गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया के आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं, बोली लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 160 रुपया से लेकर 169 रुपया प्रति शेयर है। 88 शेयरों का एक लॉट होगा। कहने का मतलब हो गया कि आपको कम से कम 88 शेयर खरीदने होंगे। तो ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 88 गुने 169 यानी 14,872 रुपये निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 1,144 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत से अधिक 1,144 गुने 169 यानी 1,93,336 रुपये निवेश कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 500.69 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी इस आईपीओ के तहत 302 करोड़ रुपए के नए शेयर बिक्री के लिए जारी करेगी। कंपनी इस आईपीओ के तहत ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स के 198.69 करोड़ रुपए का शेयर बेचेगी। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। जिन निवेशकों को आईपीओ नहीं मिलता है उनको उनके पैसे वापस कर दिए जाते हैं, यानी रिफंड कर दिए जाते हैं, और इसके लिए तारीख तय होती है। शेयर अलॉट के लिए तारीख तय होती है, पैसे रिफंड के लिए तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और शेयर ट्रांसफर का भी डेट तय होता है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन खास तारीखों को जरूर याद रखना चाहिए, जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो ये तारीख भी आपको याद रखनी चाहिए जिस आईपीओ में आप पैसे लगाने जा रहे हैं उसकी। तो गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया के आईपीओ के अलॉट की तारीख है 30 नवंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 1 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर होंगे 4 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 5 दिसंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। दोस्तों नौकरियों में आरक्षण की तरह ही आईपीओ में भी आरक्षण लागू होता है। तो इस आईपीओ में यानी गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया के आईपीओ में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी QYB के लिए, 15% हिस्सेदारी NII यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या HNI के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है ICICI सिक्योरिटीज और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, जबकि रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया। दोस्तों शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें।
ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है, तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशक के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलता है, जिसे ऑनलाइन भरना होता है। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए आप अपने शेयर ब्रोकर से भी बात करें। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।